हेलो एवरीवन, मैं सदैव सिंह चारण आदर्श बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम देखते हैं कि जैसे आपको फर्स्ट पोएम मैंने आपको पढ़ाई थी ट्री, उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह हो गए थे और अपनी जो पोएम थी अ लेक्चर अपॉन द शेडो वो भी कंप्लीट हो चुकी थी। आज उसके क्वेश्चन आंसर पर हम आते हैं। हियर वी डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चंस जो आपको नज़र आ रहा होगा। स्टैंड स्टिल आई विल रीड टू दी, whom डज आई रेफर। यहाँ पर आई किसको रेफर कर रहा है? स्टैंड स्टिल यानी मैं खड़ा रहूँगा, आई विल रीड टू दी मैं पढ़ूँगा। तो यहाँ पर जो आई है, ये जो आई वर्ड है, आई, ये आई जो है ये किसको रेफ़र कर रहा है? तो किसको रेफ़र कर रहा है? जैसे आपको सबको पता है किसको रेफ़र कर रहा है? पोइट को। किसको रेफ़र कर रहा है? पोइट को। सो वाइल्स्ट आवर इन्फॉर्म लव डिड ग्रो, यानी हमारा जो वाइल्स्ट यानी क्या बताया था मैंने आपको? वाइल्स्ट यानी दौरान, मतलब हमारे आरंभिक लव के दौरान। डिड ग्रो। व्हाट डज इन्फॉर्म लव, यहाँ पर जो आरंभिक लव है वो क्या है? यहाँ ये पूछ रहा है जो आरंभिक लव है वो क्या है? बेबीज लव, लव एट इज इंटेंट स्टेज, लव इज इट्स मैच्योरिटी या म्यूचुअल लव। यानी यहाँ पर इसका आरंभिक लव का मतलब क्या है? यानी हमारा जो लव जो था वो आरंभिक लव कौन सा था? बेबीज लव यानी बच्चे वाला लव, ये कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बेबी लव कह सकते हैं, या बच्चे, या लव इज़ इंटेंट स्टेज, ये भी नहीं हो सकता। लव इज़ मैच्योरिटी यानी लव अपनी मैच्योरिटी पे होता है। तो ये सही है आपका। क्या सही है? लव इज़ मैच्योरिटी। म्यूचुअल लव भी नहीं है। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, व्हाट डज शेडो मीन्स इन दिस पोएम। इस पोएम में शेडोज, परछाई का क्या अर्थ है? यानी बार बार शेडोज, हमारे पोइट का जो थीम है वो भी शेडोज है, तो इसमें परछाई का क्या अर्थ है? इन दिस पोएम शेडो रेफर टू अ ड्यूअलिटी इन द लवर्स पर्सनालिटी, यानी इस कविता में परछाई का अर्थ पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व, यानी प्रेमियों के व्यक्तित्व में आए दोहरेपन से उनकी कमियां, उनके जो गुप्त कारण हुए वो इनके दूसरों के प्रति अविश्वास से हैं। यानी परछाइयाँ, जैसे परछाइयाँ पास में आती है फिर दूर चली जाती है, जैसे फ्लॉज देयर, फ्लॉज यानी होता है कि दूरियाँ या कमियाँ कह सकते हो आप। और उसके बाद डिस्ट्रस्ट ईच अदर, ये सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती है। परछाई का मतलब परछाइयाँ पास में आती है, परछाइयाँ दूर चली जाती है, जैसे हमने पढ़ा था, तो वही चीज़ है इसके अंदर। वी डू दो शेडोज ट्रीट विद द लाइन सिम्बोलाइज, हम इन परछाइयों पर चलते हैं। हम इन परछाइयों पर चलते हैं। कब चलते हैं? जब सूर्य, क्या होता है मैंने आपको बताया, जब सूर्य आफ्टरनून में क्या होता है, सूर्य सीधा चमकता है और क्या होती है, फिर हम इन परछाइयों को कुचलते हैं या कुचलते हुए चलते हैं। इसमें जो ये लाइन है ये क्या बता रही है? वे डू दो शेडोज, दिस लाइन सिम्बोलाइज दैट लव फाइनली ओवरकम देयर डिस्ट्रस्ट यानी अविश्वास, अपने अविश्वास को जीत लेते हैं और अपनी पहचान को एक दूसरे से लीन कर देते हैं और एक हो जाते हैं। यानी डिस्ट्रस्ट यानी अविश्वास, डिस्ट्रस्ट, ट्रस्ट यानी विश्वास और डिस्ट्रस्ट यानी अविश्वास, यानी अपने अविश्वास को क्या कर लेते हैं, वो जीत लेते हैं और अपनी डिस्ट्रस्ट यानी अपने विश्वास को जीत लेते हैं। एंड मर्ज देयर इंटेंटिस एंड बिकम वन, और वो एक मर्ज हो जाते हैं और अपने लव को क्या कर लेते हैं, अपने एक दूसरे में लीन कर लेते हैं। अब आगे पर देखते हैं हम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड डिस्गेस, वास्तविक रूप से छिपना से आप क्या समझते हैं? डिस्गेस यानी मीन्स द बिहेवियर सीक्रेट द distrust which characterize love in its इंटेंट स्टेज बिटवीन टू लवर्स, यानी वास्तविक रूप से छिपने का अर्थ है झूठा व्यवहार या गुप्त कारण या अविश्वास जो दो प्रेमियों के बीच में प्रारंभिक स्तरों पे हो जाता है, वही चीज़ इसमें वास्तविक रूप से छुपने से। उसके बाद है आपका द मॉर्निंग शेडो
वियर अवे। वॉट डज द मॉर्निंग शेडो रेफर टू, यहाँ मॉर्निंग शेडो क्या रेफर कर रहा है, मॉर्निंग शेडो रेफर टू द डिफरेंस, मॉर्निंग शेडो रेफर टू द डिफरेंस एंड, मॉर्निंग शेडो किसको रेफर कर रहा है, डिफरेंस एंड डिस्ट्रस्ट इंटेल स्टेज, यानी सुबह की जो परछाइयाँ हैं वो क्या कर रही हैं, प्रेमियों के बीच में बढ़ते हुए प्रेम को प्रारंभिक स्तर पर मतभेद बता रही है। अब अगला जो है हमारा, हाउ डू द शेडोज बिफोर नून डिफर फ्रॉम अ शेडोज ऑफ आफ्टरनून, यानी दोपहर से पूर्व की और दोपहर के बाद की परछाइयाँ किस प्रकार भिन्न होती हैं, दोपहर से पूर्व और दोपहर के बाद की परछाइयाँ कैसे कैसे अलग हो सकती है। तो द शेडोज बिफोर नून कंस्टेंटली ग्रो शॉर्टर, जो हम देखते हैं कि जो धीरे धीरे जो परछाइयाँ होती है वो धीरे धीरे दोपहर से पूर्व की जो परछाइयाँ होती है वो क्या करती है, धीरे धीरे लगातार छोटी होती रहती है। हमने देखा होगा लगातार वो कंस्टेंटली क्या होती है, छोटी होती रहती है। एट द टाइम ऑफ नून दे वेंस टुगेदर, और नून के समय वो एक साथ हो जाती है। देन इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून दे कंस्टेंटली ग्रो लॉन्गर, और आफ्टरनून में आते आते वो क्या हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है। द शेडोज बिफोर आगे वाली देखेंगे, आगे इसका आंसर होगा बिफोर नून रिप्रेजेंट द लवर्स, यहाँ पर क्या होगा, मून रिप्रेजेंट द लवर्स एंड बिलव्ड कमिंग क्लोजर। इसमें क्या होता है कि यहाँ जो परछाइयाँ होती है वो लवर्स और बिलव्ड यानी प्रेमी और प्रेमिका को पास में आने को रिप्रेजेंट करता है। एट नून दे रीच दे शार्प ऑफ एब्सोल्यूट लव एंड शेडोज आफ्टरनून रिप्रेजेंट देयर मूविंग अपार्ट, और जो दोपहर का जो बाद जो परछाई उनको उनके दूर होने की प्रतीक है, यानी पहले तो वो पास में आते हैं, जैसे कि वो परछाई होती है, जैसे मैंने ये परछाई बनाई, ये आपका एक मिनट, ये आपका सूर्य है, यहाँ से एक परछाई इधर बन रही है और एक परछाई इधर बन रही है, पेन नहीं चल रहा है इसमें, एक परछाई इधर एक परछाई इधर। तो यहाँ जो सूर्य है वो क्या कर रहा है, इधर से इधर परछाई बन रहा है। आपने खुद देखते हो कि आपकी परछाई क्या होती है, पहले धीरे धीरे क्लोज आती है आपके, फिर आपसे दूर चली जाती है, यानी पहले तो प्रारंभिक अवस्था धीरे धीरे क्लोज आते हैं और एक अच्छी अवस्था हो जाती है और फिर धीरे धीरे दूर चली जाती है, वही बात बताई गई है। लव इज डिस्क्राइब्ड एज अ लाइट, व्हाट मेक्स द पोएट टॉक अबाउट शेडोज, प्रेम का प्रकाश के रूप में वर्णन किया गया है। कवि परछाइयों के बारे में क्या बात करता है। शेडोज आर द सिंबल ऑफ डार्कनेस एंड ग्लूम, यानी जो परछाइयाँ हैं वो अंधकार और दुख का प्रतीक है। यहाँ पर परछाइयाँ किसका प्रतीक है, अंधकार, डार्कनेस, अंधकार और दुख, डार्कनेस का और ग्लोम यानी होता है दुख। थॉट लव इज कंस्टेंट लाइट, इट्स ऑलवेज फ्रॉम द ओवरकम बाय शेडोज, इफ द लव कैन नॉट बी कीप देयर लव in the flame, love is the blind. Keep their love it is absolutely state is come and end, they light their love having gone, they fall into the darkness of gloom, यानी उसने प्रेम के प्रकाश के समाप्त हो जाने के बाद दुख के अंधकार में वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अकॉर्डिंग द पोएट व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ट्रू लव, कवि के अनुसार सच्चा प्यार क्या है। ट्रू लव इज़ बियॉन्ड टाइम, लोकेशन एंड सरकमटेंस, यानी सच्चा प्यार जो स्थान और स्थितियों और परिस्थितियों से क्या होता है, परे होता है। ट्रू लव इज़ नॉट डिग्रीज, हैज़ नो डिग्रीज, इट इज़ डज नॉट चेंज द पैसेज ऑफ टाइम, यानी वास्तविक प्यार होता है उसकी कोई डिग्री यानी कोई स्तर नहीं होता, ना उसका कोई परिणाम होता है। इट इज़ नेवर कम्स टू एंड, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। इन ट्रू लव दे लव एंड द बिलव्ड होली सिंसियर इन ईच अदर्स, ट्रू लव डज नॉट
टॉलरेट एनी डिफरेंस बिटवीन लवर्स एंड बिलोवर। ट्रू लव जो होता है, सच्चा प्रेम प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच में कोई भी टॉलरेंस यानी कोई भी मतभेद नहीं रख सकता। वॉट डू यू अंडरस्टैंड अ वेस्ट वर्डली डिक्लाइन, यानी पश्चिमोत्तर अवनति से आप क्या समझते हैं? यानी इसमें जो वेस्ट वर्ल्डी वर्ड आया है मीन्स द ग्रेजुअल डिक्लाइन द सन आफ्टरनून टुवार्ड्स द वेस्ट। हम देखते हैं कि जो दोपहर के बाद जो सन होता है वो वेस्ट की तरफ जाता है विद द रेफरेंस टू लव, और लव को रेफरेंस करता है। इट मीन्स दैट लव इज़ बिटवीन द टू lovers begin to decrease gradually. It loves is order after is attaining higher point, then the lover begin behave falsely, keep secret। यानी दो प्रेमियों के बीच धीरे धीरे कम होता जाता है, अपना चरम बिंदु छूने के बाद वह अपना उत्साह खो देता है, फिर भी दिखावटी व्यापार करने के बाद वो गुप्त रहने लगते हैं। मतलब जो दो लवर्स होते हैं वो पहले अपनी एक अवस्था में पहुंच जाते हैं, उसके बाद जो लव का जो वास्तविक रूप है वो ख़त्म होता जाता है, फिर बाद में वो लव दिखता तो है लेकिन एक दिखावटी होता है, क्योंकि जो बताया कि वो अपने व्यवहार का झूठा दिखावा करती है, और उसमें पोइट कहता है मैं अपने काम का झूठा दिखावा करूँगा। अब अगला है आपका व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एक्सप्लेन। जो पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है? अ पोएम अ लेक्चर अपॉन द शेडो इज़ ए एक्सप्रेशंस अ जॉन डन्स फिलोसॉफी ऑफ लव। इसमें जॉन डन ने आध्यात्मिक कविताओं में से एक है जो लव के बारे में बताई गई है। इसमें दो ही बिलीव दैट इंटेंटली लवर्स हैव द देयर सीक्रेट एंड distrust each others, but there is reduced as their love blossoms and the flourishes is the time of passage the subtract and distress begin the short this disgusting and this enchant with the each other and when their expectation is not fulfilled as per the imagination। हम कहते हैं कि जो पूरी कविता में प्रातः से दोपहर का लेकर परीक्षाओं के बारे में रूपक अलंकार है, भाषाई प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं प्रयोग में कभी विचार व्यक्त करना चाहता है, कभी कुछ कहता है, कभी क्या हम कह सकते हैं, तो उस तरह से कुछ अलग अलग तरीके से इसमें बताया। प्यार बड़ा फलता फूलता है, जैसे जैसे समझ गुजरता है, कुछ गुप्त कारणों की वजह से उनका प्यार कमज़ोर होता जाता है और वफादारी कमज़ोर होने लगती है। उनकी आशाएं वैसे पूरी नहीं हो पाती जैसे कल्पना करते हैं और एक दूसरे के मोह भी ख़त्म हो जाता है। कवि का विश्वास है कि प्यार स्थिरता में होना चाहिए, सच्चा प्यार न तो कम होना चाहिए और न समाप्त होना चाहिए, और यह तो जो ट्रू लव होता है इज़ लव नो एंड्स इट इज़ अ इमोर्टल। जो लव होता है वो क्या है, लास्ट लाइन में इट इज़ अ इमोर्टल, वो अमर होता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्रिटिकली एप्रिसिएट द पोएम। इसकी आलोचना समालोचना विश्लेषण करनी है अपने को। अ पोएम अ लेक्चर अपॉन द शेडोज इज़ वन ऑफ द मेटाफिजिकली पोएम कंपोज बाय जॉन। ये एक हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक कविता कही जा सकती है। इट इज़ अ थीम इज़ लव बिटवीन टू लवर्स। ये एक दो लवर्स के बीच का लव बताया गया है। थ्रू आउट द पोएम द पोएट इज़ अ फिंगरटिव्स लैंग्वेज ऑफ द मेटाफर्स ऑफ शेडोज। यानी यहाँ पर फिंगरेटिव यानी हम कह सकते हैं अलंकार, फिगर स्पीच जो होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच, वो अलंकारों का यूज़ यहाँ पर पोइट ने किया है। शेडोज़ ऑफ मॉर्निंग, शेडोज़ और मॉर्निंग के बीच में नून, शेडोज़ का किस किस के बीच में अलंकार किया, शेडो को मॉर्निंग बताया गया, शेडो को नून, नाइट। Such a language the poet wants to convey the idea that difference in love's stage keep a decrease, then the totally vanish after the difference in stage keep a decreasing, then they totally vanish after this difference in the grow and lovers apart, and the poet suggests that is the information as itself to love keep a disturbed alive। मतलब अलग प्रेम को अलग कवि संकेत देता है कि यद्यपि कोई भी समाप्त नहीं होता, सच्चा प्रेम अपनी चमक को हमेशा बराबर रखता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो कुछ अलंकार वगैरह कुछ अलग कोई टेक्निक इसमें जॉन डन ने बताई है। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट इतना ही था, और ये आप एक बार इसको घर पे एक बार फिर से आपके जो भी आपको पास जो गाइड वगैरह होगी उसमें आप देखना, ये मिल जाएंगे, उसकी आप एक बार रीडिंग कर लेना, और फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।